आगे बढ़े, बताइए कहीं दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। खाना खा गए तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए तो सालू वाली प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है ना। आगे बैठिए, आगे बैठे तो अलग अलग कर लो, दो ठो हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, क्या होता है अभी आपके सामने क्वेश्चन हर वैरायटी के अलग अलग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारा काम क्या रहता है, उन क्वेश्चंस को समझना कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना। तो हमको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कई बार उसको क्या करना है, अभ्यास 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 करते रहना है। जब हम करते रहेंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। जैसे वो क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात ये रहती है कि इनको आंसर याद नहीं कर रहा, पहले बता सकते दिमाग में भरोसा नहीं कर रहा, हमको किस में भरोसा करना है, एक बार और करेंगे, ठीक है। आप लोग दूर दूर बैठे बैठे के मेरे करवा। अब देखिए जैसे हमारे पास एक बात आती है, क्या आती है, देखो जब भी कभी बात आती है हिस्सेदारी, क्या आती है बात, हिस्सेदारी की। जैसे आप लोगों ने अभी देखा है, देखो हम लोगों ने क्या किया, ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग बना था ना। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि कितना भरा हुआ है कितना खाली है। ये भरे हुए की बात करें तो क्या कहलाता था, 3/9, क्या कहलाएगा, 3 जो भरा है 9 तो टोटल है, यही बात होती थी ना, 3/9। दूसरी बात एक बात बताइए, अगर हम ये निकाले खाली कितना है, क्या होगा, अब हम अगर बात करें कि टोटल कितना है, टोटल कितना है, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये बताइए खाली और भरे को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, देखें, एक मिनट, एक मिनट, कट जाएगा ये बात सही है, लेकिन हमें समझने की क्या जरूरत है, कुल मिला के ये पूरा बॉक्स क्या है, एक बॉक्स है, क्या है,
हमारी बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हमने तो उसके हिस्से के बारे में बात किया था कि तीन मतलब जो बॉक्स है हमारा उसका 3/9 हिस्सा भरा है और 6/9 हिस्सा खाली। लेकिन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक आएगा। दिखाएं, हाथ हटा लीजिए। खुला सर आपका पेपर, रोशनी सामने नजर रखिए। और तो किताब क्या बात की हमने बात किया कि हमारा जो भरा हुआ हिस्सा था, कितने भरे हुए हैं उसमें ब्लॉक? 3। और टोटल कितने ब्लॉक है? ये क्या कहलाएगा? 3/9 कहलाएगा ना। खाली की बात करें, खाली कितना है और टोटल कितना है? तो खाली के बाद 6/9 कहलाएगा। अगर हम तो दोनों को जोड़ दें तो ये कुल मिला आ जाएगा ना। खाली और भरा को जोड़ेंगे हम, खाली और भरा को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए ना टोटल। तो देखो जोड़ के देखते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो दोनों का हर क्या है? समान है ना। हर क्या है? बराबर क्या आ जाएगा? नीचे वही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, याद है ना? ऊपर का क्या होगा? दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। 3 + 6 क्या हो जाएगा? यानी बराबर हम लिख सकते हैं 9/9 और दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? रोशनी, मुंह बनाने से बात नहीं बनेगी। नहीं आई? ये क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? नो, ठीक है ना। ये क्या लिखा है? ये क्या है? ठीक है, हमारे पास टोटल कितने? खाली प्लस भरा मिला के है ना टोटल। तो खाली का ये है प्लस भरा का ये है, टोटल हमने क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया। भिन्न का क्या हो गया? जोड़ हो गया। भिन्न के जोड़ में क्या होता है? जब हर समान हो तो क्या करते हैं अपन लोग? हर समान हो तो क्या करते हैं अपन लोग? हर को कॉमन लेते हैं ना। नवा गया और ऊपर वाली संख्याओं को जैसा भी सिंबल है उसके हिसाब से लिख देते हैं। क्लियर है? क्या हुआ? दोनों का हर क्या है? 9 है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 9 बराबर। फिर क्या हुआ? ऊपर 3 + 6, 3 क्या है हमारा? 9 आई बात समझ? दोनों काटेंगे तो क्या मिलेगा फाइनली? वही सब बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें जो सालों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें हमें ये मानना है कि उसके पास कुल पैसा 1 था। कुल पैसा कितना था? 1 रुपए की बात क्यों कर रहा है? जैसे हमने कल बात आपको किया था, यदि किसी के पास 100 रुपए है तो फिर उसका प्रतिशत 100 कहलाएगा। किसी के पास अगर 150 रुपए है तो उसका प्रतिशत अगर बात किया जाए तो 100 ही कहलाएगा। किसी के पास 5000 है तो भी उसका प्रतिशत क्या कहलाएगा? यानी 100% ही कहलाएगा ना। अच्छा, किसी के पास यदि 5000 है तो उसका 50% कितना कहलाएगा? 50% कितना? कितनी रकम कहलाएगी? 25 कहलाएगा। 2500, 2000। और किसी के पास 150 रुपए है तो उसका 50% कितना कहलाएगा? 125। किसी के पास 150 रुपए है उसका 50% कितना कहलाएगा? किसी के पास 150 रुपए है उसका 50% कितना कहलाएगा? कैसे हो जाएगा? 50% मतलब आधा, 50% मतलब, और 150 का आधा कितना होता है? 125। कितना होता है? बात नहीं। सालू सवाल करें अपन लोग, प्रश्न पढ़ते हैं। मतलब सालू अपनी पूंजी का, पूंजी कितनी है उसको मालूम? क्या मालूम है कितना था? पूंजी मतलब क्या होता है? जमा पूंजी, पैसा, कुछ भी समझिए रहता है ना। तो क्या बोल रहा है? सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती। 5/6 भाग
खर्च कर देती है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। क्या करती है? तो पहले हमें माना कि जो खर्च किया उसने, तो जो बचा था ना उसको निकालना है ना। आप बताइए बचत बराबर क्या होता है, बताइए हमें क्या निकालना पड़ेगा? बचत। बचत बराबर क्या होता है? जैसे आपके पास 100 रुपया था, तो हमने 50 रुपया क्या खरीदा? पेन। कितना बचा? सही की पता चला। यानी कितना बचा? बचत बराबर कुल माइनस खर्च होगा ना, कुल माइनस प्रॉपर काम नहीं। बचत बराबर कुल जितनी रकम थी और जितना आपने माइनस खर्च कर दिया, यही होगा। यही होगा कि नहीं होगा? कुल आपके पास कितना था? 100, खर्च कितना कर दिया? 50, तो बचे कितना? 50। क्लियर है ना? सामने देखा करो। तो हमें यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है ना? कुल उसके पास कितना था? सालू के पास 1। कितना था? 1। चाहे जो भी पैसा रहा हो तो उसका क्या है? 1 माना जाएगा, ठीक है? कुछ चीजें जब सॉल्व हो जाएंगी तब आपको समझ में आएंगी, ये भी बात मैं बता दूं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक ही समय में समझ में आए। चलिए, हमने बताया शेष बराबर जितना कुल था, ठीक है ना, माइनस खर्च, यही होगा ना? शेष बराबर यानी बचत बराबर जितना बचाया उसने, कितना बचा? जितना था उसके पास, उसमें माइनस करते हैं कितना? जितना उसने खर्च किया। क्लियर है बात ना? तो ठीक कितना था उसके पास? माना कि 1 रुपया खर्च कितना किया उसने? पूंजी का 5/6 भाग। तो ये हमने 5/6 क्यों लिखा हमने? क्योंकि उसके पास 1 रुपया था। 1 रुपये का 5/6 कितना आएगा? देखो, 1 रुपए का 5/6 भाग बराबर गुणा होगा तो 5 से कम 5 आएगा, नीचे 6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? भिन्न का घटाना हो गया, भिन्न का, तो नीचे 6 आ जाएगा। आएगा नहीं? यहाँ कुछ नहीं है, 6 आ जाएगा। आएगा नहीं? फिर क्रॉस में गुणा होता है, याद आया नहीं आया? अच्छे से बैठो रंजन। क्या होता है जब दो अंकों का, दो भिन्नों का जोड़ या घटाना होता है, हर अलग अलग होता है, तो हर का क्या कर देते हैं? गुणा। यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 6 का आपके सामने देखते हैं, 6 का, फिर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 कम 6 माइनस 5 कम बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/, ये क्या है बता दीजिए हमारा? 1/6 जितना बचा हुआ, पूंजी में जितना जितना क्लियर है? बचत ही निकाले ना, शेष कितना पैसा था उसके पास? 1, उसमें से माइनस कर दिया जितना खर्च कितना किया उसने? 5/, क्लियर है बात? बचाया हमने कितना? 1/6 उसके पास बचा है। प्रश्न क्या पूछता है? फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती। शेष कितना बचा हमारे पास? इसका 1/2 हिस्सा कमा लेती है, यानी और मिल गया ना, कमाई। कमाई कितना हुई है? इसका 1/2 हिस्सा। मैंने बताया था कल,
जैसे 15 का मान लीजिए 16 का 1/2 हिस्सा कितना होगा? 8 होगा। देखो निकालते हैं। 16 का 1/2 कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आएगा। 16 गुणे 1/2, 16 गुणे 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा? 1/6 का गुणे 1/, ये कहाँ से है पहले देख लो। 1/6 का था उसके पास, बचा था, उसने बोला बचत का आधा वो कमा लेती है। बचत का 1/2 क्या करती है? तो कमा बचत कितना था? 1/6, उसका आधा कितना होगा? गुणा 1/2 जितना कमा लेगी। तो इसको सॉल्व करें तो क्या ये जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग? गुणन क्या होता है? ठीक है, याद रहेगा। यहाँ सॉल्व कर ले। 1 का 1 से 1 1 कम 1 और 6 दूनी। अच्छा, हमको क्या क्या पता चल गया? कितना उसने खर्च किया, कितना उसका बचा और कितना उसने कमाया। तीनों चीज पता चल गई। कितना उसने खर्च किया? 5/6 खर्च किया था। बचा कितना था? 1/6 बचा था। नहीं, आंसर की तलाश में मत रहो, सॉल्व करो। ठीक है ना? 1/6 क्या किया उसने? बचाया। क्या किया उसने? अब कमाया कितना? 1/, अब प्रश्न क्या बोल रहा है? अब वर्तमान में कुल कितना पैसा उसके पास है? क्या बोल रहा है? अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है? पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है? कितना भाग हो जाता है? पूंजी कितनी थी उसके पास? हमको निकालना क्या है? ये है पैसा उसके पास जो बचा था और जो उसने, दोनों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इतना पैसा बचाया था उसने, इतना पैसा उसने कमाया है, तो कुल बचत बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। शेष या अब बची रकम, ठीक है ना? बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस कितना हो जाएगा? 1/12। ये कहाँ से आया 1/6? 1/6 जो उसने खर्च करने के बाद पैसा बचा था, और 1/12 कहाँ से आया? जो उसने पैसा कमाया, जिसने पैसा कमाया। तो जोड़ दें। 6 और 12 का क्या करोगे? क्या गुणा कर दें? 12 केवल बनता है। क्या है हमारा? भिन्न अलग अलग है, 2 ही है, और हर हमारा क्या है? अलग अलग। तो 12 छान है, 12 छान 72, ठीक है ना? फिर क्या करते हैं? क्रॉस गुणा। तो 12 कम प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 6 कम बराबर क्या? 12/6, और नीचे क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है। 18 का पहाड़ा पढ़ने में बात आता है, आता है। 18 से कट जाएगा नहीं कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। दो सब नहीं काटेंगे, हम एक बार में काटेंगे। आदत डालो आप लोग। 18 पहाड़ 72 आता नहीं आता? 18 कम यानी यहाँ कितना आएगा? और 18 चौको यानी कि कितना आएगा? बराबर आंसर हो जाएगा 1/, देखो आंसर दिया है क्या? इसको और कॉपी करो सर। कॉपी करने में बचे थे, अब इसको फिर लगाओ, सॉल्व करो। चलो, प्रश्न को पढ़ते जाओ, उसको सॉल्व करते जाओ। चलेगा ना? पहले एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर एक बार अपने से सॉल्व कीजिए। हाँ यही क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी से करिए।
ऊपर भी हो गया है। हाँ, ठीक। बाद में करिए। अब हमारे फैन वाला की बात तो मैंने कॉपी लगाई शाम कॉपी किया आप लोगों ने? दोबारा स्टार्ट करोगे? नए पेज पे करिए। बन गया। ठीक। अगले लोग क्या चले थे? बन के दोबारा दोबारा चालू करो ना इसको अपने से। प्रश्न आपके सामने है बुक। सीखो सवाल। सवाल करिए। हमने लिखवाया था कि तो सवाल करो। हमने लिखवाया तो पढ़ जाएगा। अब देखो।
मान मान रहे हैं मैंने बताया अभी आप तेजी से नहीं होगा एक क्यों मान रहे हैं जैसे हमने ब्लॉक बनाया था ब्लॉक में 3/9 अक्सर खाली या 3/9 बताया थे आप हिसाब से कितना बनाया कितना मीटर था सर वो मिला अगर आप 3/8 तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देखो तो पैसा थोड़ी जैसे हर क्या समान क्या है 8 इसलिए बात करने दो जब मैं आऊंगा तो फिर हिस्सेदारी दे दूंगा क्या कर दिया क्या कर ठीक है ठीक है मेरे हाथ को 8 वो कितना मिला ये सब थोड़ा मिला के तो लगता हो रहा है तीन प्रकार के उत्पाद जो भी रखा क्या मान लिया मालूम नहीं क्या है लेकिन पैसा नहीं पहुंच रहा तो क्या होता है कितना ना इसके अलावा क्या नहीं रहता है ठीक है रोशनी जी कहाँ तक बात पहुंची चलो आगे बढ़े फिर इस बात करें इसके बारे में हाँ हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं कहाँ से पता चलेगा प्रश्न कहाँ से पता चलेगा प्रश्न से पता चलेगा हमें ठीक है ना देखिए फिर से हम बात कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए बैग में डालो साइड में रख दीजिए देखिए क्या बात कर रहे हैं हम कि हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि सालू अपनी पूंजी का 5/5/6 लाख खर्च कर लेते अपनी पूंजी का मतलब उसके पास पूंजी 1 है ठीक है उसके पास पूंजी 1 है तो 5/6 लाख क्या कर देती है तो बचेगा ना तो क्या बचेगा 1 - 5/6 ठीक है तो क्या होगा हमारे देखिए निकाला ना हमने लिखा उसके पास 1 था जिसमें से 5/6 उसने क्या कर दिया है खर्च कर दिया क्या कर दिया उसने तो हमें क्या मिला भिन्न मिल गया ना 1 - 5/6 मिला कि नहीं मिला पहले भिन्न का हम सरल कर लें सरल करेंगे क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर कुछ नहीं इसका मतलब 1 माना जाएगा क्या हुआ भिन्न में हर हमारा क्या हो गया अलग अलग हो गया तो हमने क्या लिया 6 ले लिया 6 कम 6 हो गया फिर क्या क्रॉस हमने क्या कर दिया मल्टीप्लीकेशन तो 1 छक्के 6 होगा और 1 पंचे दोनों का 6 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और नीचे आएगा क्या 6 यहाँ तक बात क्लियर हुई
कि क्या है, जितना उसके पास पैसा बचा था खर्च करने के बाद 1/6 हिस्सा बचा था। जो भी पैसा था उसके पास उसका 1/6 हिस्सा बचा है। 1/6 हिस्सा क्लियर हुई बात? क्लियर है? अब क्या हुआ कि हमको पता चल गया ये पैसा बचा हुआ है। प्रश्न दूसरी बात बोल रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है? फिर क्या बोला? फिर शेष कितना बचा? इतना 1/6 इसका 1/2 भाग कमा लेती है। कमाना मतलब अर्न कर लेती है। यानी उसके पास बचा कितना था? 1/6। 1/6 का 1/2 हिस्सा क्या कर लेती है? कमा लेती है। तो यही देखो कमाई कितना है उसका? 1/6 का मतलब कितना हिस्सा? 1/2 हिस्सा कमा लेती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना हमें। तो क्या हुआ? ये क्या है? गुणा है। क्या है? 1 कम आया 1 और 6 दूना 12 यानी कितना कमाया उसने? कितना कमाया उसने? क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमसे प्रश्न क्या बोलता है? अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है? यानी अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है? फाइनली पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि उसके पास पैसा कितना है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो कितना पैसा बचा? इतना तो शेष बचा था, इतना उसने क्या कर लिया? कमा लिया। तो दोनों क्या किया हमने? जोड़ दिया। क्या किया? तो ठीक है भैया, 1/6 ये हो गया हमारा, ये लिख दिया हमने, और 1/12 ये लिख दिया हमने। दोनों जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हमारा जो हर है क्या है? अलग अलग है। क्या करेंगे? दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 12 छंग। क्लियर है बात? ऊपर वाले क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना। 12 कम 12 और 6 कम 6 सॉल्व करेंगे तो 12 6 18 और 72 आ गया। बाकी फिर हमने क्या किया? 18 चौको 72 काट दिया। आंसर फाइनली क्या आ गया हमारा? 1/4। हमें प्रश्न को दिमाग पर रखना और प्रश्न हमेशा आपने 2 चीजें 3 चीजें एक साथ होता है। यहाँ पर कितनी चीजें होती है? कितना कमाया, कितना खर्चा, कितना बचाया, तो इसका फिर से 1/2 कितना कमा दिया। अब बताओ ना आपके पास तो बचा एक बार 2 लाख को क्या करें? 4-5 चीजें बच गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इससे सरल क्वेश्चन आएगा आपको, इससे भी सरल। चलो उसको चालू कर दो। पानी ठंडा है नॉर्मल? हाथ रहा दी। हमारे लिए प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रश्न नहीं समझेंगे मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा सामने वाला बोल क्या रहा है। हमें बताएगा जो वो समझना पड़ेगा। क्या बोला प्रश्न? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक बांस का इधर चले जाओ, इधर से एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि कहीं पे मान लीजिए बाढ़ आ गई, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे बम्बू गड़ा हुआ है, ऐसा कुछ देखते हैं हम लोग। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? बम्बू है। बम्बू मतलब क्लियर है बात? ये हमारा क्या हो गया? ये बोलता है बांस का 3/10 हिस्सा कीचड़ में। बांस कितना लंबा है बता? क्या बताया उसने? नहीं बताया। ये बस बता रहा है 3/10 हिस्सा क्या है? कीचड़ में। तो ठीक है, ये हमने मान लिया क्या? इतना हिस्सा। ये क्या है? पहले बताओ, ये बात समझ में आई? ये कितना हिस्सा है? 3/, बराबर बात? चलो ठीक है, प्रश्न को पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तथा शेष 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, 3/5 भाग, यानी 3/5 भाग मान लिया हमने। ये क्या है? ये कितना है? 3/,
ये क्या है आपका? ठीक है। अब क्या बोलता है? शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर। शेष 5 मीटर यानी यहां से ऊपर की लंबाई कितना बता रहा है? 5 मीटर। अभी बता दो, पहली बात समझ में आई कि नहीं? बात क्या कहना चाह रहा समझ में आई? ये जो हमारा बम्बू गड़ा हुआ है, इसका 3/10 हिस्सा कीचड़ है। 3/10 हिस्सा। फिर बोलता है पानी। पानी में कितना है? 3/5 हिस्सा। और ऊपर कितना है? 5 मीटर। तो यदि हमको ये पता चल जाए कि ये कितना हिस्सा 5 मीटर, वही तो निकाले देना पर अच्छे से। क्या बोल रहा है? कितना हिस्सा हमारा 5 मीटर है, यानी टोटल तो एक आएगा ना। टोटल क्या आएगा? टोटल हिस्सा कितना होगा फाइनली? कितने पास बने? कितने पास बने हैं? और उसका कौन सा हिस्सा हमारे कीचड़ में है? और कौन सा हिस्सा हमारा पानी में है? और कितना हमारा ऊपर है? तो हमको निकालना क्या है? पहले हम इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तब ना हमारा तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा। यदि हमारा हिस्सा 3/10 है, ये 3/5 है, दोनों जोड़ दें। जोड़ दें? जोड़ेंगे या जोड़े? ठीक है ना? तो चलो ठीक है, जोड़ो। पानी और कीचड़ का कुल हिस्सा चल जाएगा। क्या लिखा है? चल जाएगा। पानी और कीचड़ का कुल हिस्सा बोल भी तो रहा हूं, कितना होगा बताइए? 3/10 प्लस कितना हो जाएगा? 3/5। चलो इसको सॉल्व करो पहले। अब मतलब दूसरी खड़े हो जाइए, खड़े हो पढ़ाई की। हाँ, परेशान हो। ठीक है ना? मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? हमारा जब हम बताए ना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना सपना हो, है ना? नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोर निकलना हो। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे आप? भिन्न का जोड़ है। हाँ, क्या? हाँ करिए, जल्दी से जल्दी करिए, इसको सॉल्व करो जल्दी से। जोड़ो सर, आ रहे हैं बात। नीचे क्या करना पड़ेगा? दोनों का क्या है? अलग अलग है। दोनों का क्या है? क्या करेंगे? मतलब गुणा कर देगा, फिर ऐसे और ऐसे गुणा कर देगा। दोनों गुणा समझ में आएगा।
अलग अलग इसका बोला इसमें, इसका बोला इसमें, बच्चे 5 काफी दरवाजा खुला है। हाँ तो वही देखते हैं, बता बैठ जाइए, आपको बता। चलो आगे बढ़े। हमने बताया है भिन्न में कि यदि नीचे वाला हर क्या हो हमारा अलग अलग हो और सिर्फ दो भिन्न बचेगा, करिए तो क्या होगा हमारा, अगर दो ही भिन्न है और आपस में हर हमारा क्या है अलग अलग है, तो क्या करेंगे आपस में दोनों का गुणा, 10 × 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर क्या होगा हमारा क्रॉस में गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 3 बचे प्लस 3 दहम आया ये क्या किए नहीं बना, अभी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब जोड़ दें अपन लोग, कितना हो जाएगा 15 और 30 कितना हो जाएगा, एलसीएम मैंने बोला है क्या, नहीं बोला ना इसलिए। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 5 से काट सकते हैं दोनों को, पन्नमा और नीचे 15 हम, आंसर आ गया। जितना एलसीएम में टाइम दोगे उतना तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम निकालिए, वो दिखा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा 9/10 क्या है, 9/10 है यहां से लेके यहां तक की लंबाई। तो ये बताइए ये कितनी लंबाई है, लेकिन हिस्सा कौन सा है, कुल हिस्सा कितना है, 5 मिनट थोड़े अंदर सामने बैठे, कुल हिस्सा कितना है लकड़ी का, कुल हिस्सा कितनी लकड़ी है, एक होगा, कुल हिस्सा कितना होगा, यदि उसमें हम इतना वाला हिस्सा हटा दें तो इतना वाला आएगा कि नहीं आएगा, ये नीचे वाला हिस्सा अगर हम हटा दें ऊपर वाला इतना हिस्सा आ जाएगा ना, कौन सा हिस्सा होगा, तो कुल हिस्सा कितना है बताओ, पानी से ऊपर का हिस्सा बराबर क्या होगा, एक हमारा कुल है ना लकड़ी, उसमें से हमारा पानी और कीचड़ का मिला के कितना हिस्सा होगा, 9/10। पहले बताइए बात समझ में आई क्या, लकड़ी हमारी कुल कितनी है और हमारा पानी और कीचड़ का मिला कितना हो रहा है 9/, इसको सॉल्व करके भिन्न मिल देना हमको, भिन्न मिला कि नहीं मिला, तो क्या होगा बताइए, सॉल्व करेंगे आसमी बताओ क्या होगा, भिन्न को जल्दी सॉल्व करो ना, क्या बताइए, नीचे क्या है हमारा सिंगल है, ये क्या आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, आएगा, इसको क्या आ जाता है से कम माइनस न कम बराबर क्या हो गया 1/, कहां से आया, कहां से कहां से आया, नहीं समझ में आया, ये हमने लिखा क्यों, पानी के ऊपर का हिस्सा कितना है 5 मीटर है, सही बात है, लेकिन हमारा हिस्सा कौन सा है नहीं मालूम, नहीं मालूम, तो हमने माना कि कुल छड़ी हमारी कितनी है 1 है, उसमें से पानी का और कीचड़ का हिस्सा हमने जोड़ दिया,
दोनों जोड़ने पर हिस्सा हमारा कितना बता, 9/10 बचा। तो हमने 1 में 9/10 हमने माइनस कर दिया, किसका हिस्सा मिल गया, ऊपर वाले का। और ये हिस्सा अगर हमारा 1/10 आए तो किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर, किसके बराबर है। तो ठीक भैया, 1/10 बराबर कितना है बताइए जरा, 1/10 बराबर कितना है कि नहीं है। एक क्या है, एक क्या है, छड़ी की कुल लंबाई, छड़ी की कुल लंबाई। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या हो जाएगा, 10 को हम किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो पहले से 5 बैठा ही है, इधर 10 क्या कर रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उधर जाए क्या करेगा। तो 5 गुणे, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 50। यानी आपकी लकड़ी की कुल लंबाई 50 मीटर है। पहले काउंट करो। पचास मीटर है। हाँ। रात में निकाल दिए। घुमाने वाली बटन बनती चलो अपना सॉल्व करो, इसको लिख लिए, लिखो लिखो जल्दी से, और इधर हाई में कर दिए सर। डन हो गया। 45 आता है तो अपने से कोशिश कीजिए एक बार, और छड़ी जरूर से बनाइए। हाँ, उसी से समझ में आएगा आपको, तभी ना समझ में आएगा आपको, है ना। कौन कितना है, आप यहाँ खाना लगाइए, हमारे को बता दीजिए, खाना लगाइए।
चलने लगा। कोई बात आगे बढ़े। चला है ना। चलो ठीक सॉल्व करिए आप लोग करें। हाँ तुमने कहा है। हाँ क्या हो छठवां देखिए 5 तक क्लियर है ना। बताया था आप लोगों ने। छठवां देखिए 4/17 + 15/17 सॉल्व करो जल्दी से। बहुत ही सिंपल है। 4/17 + 5 ठीक है कुछ नियम बताए हैं। जब हर हमारा समान हो तो क्या होना चाहिए। एक तो कॉपी कर लो याद रहेगा ये। आर्यन और रोशनी विशेष तौर से ध्यान दो। जब हर हमारा समान हो तो क्या करना है। एक हर को हमने यहाँ लिख लेना है ठीक है। जब समान हो तब और ऊपर वाले क्या कर देना है उसी तरह से लिख देना 4 और या प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस है ना वैसे को 5 कर दीजिए बराबर क्या हो जाएगा 5 है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है 15 है दे लीजिए 15 ले लिया हमने 15 4 19 हो गया ठीक है। अगला सवाल करें जल्दी से 7 नंबर 11/13 - 6/3 अगर बन जाए तो अगला सवाल करो ना। 7 नंबर क्या कहता बताइए। नई चीज फिर से सीखना है। रोशनी और आर्यन विशेष तौर से बन गया ठीक है। 7 नंबर मतलब 11/13 क्या हो गया 9/13 9 19/17 किसमें आया है। अच्छा ठीक है तो अगला सवाल करिए 17/13 आंसर दिया देखो 7वें में जो आया है आपका। देखो 11 - 6 यहाँ पर भी देख लीजिए हर हमारा क्या है तो क्या करेंगे अपन 13 ले लेंगे अब क्या 11 - 6 बराबर क्या हो जाएगा। हाँ अगला सवाल करिए 8 नंबर सवाल करिए। अगला सवाल करो ये बातें समझ में आ गई आ रही है। जब हर समान हो तो क्या करना पड़ेगा एक को कॉमन ले लेना है फिर क्या करना है ऊपर जैसा संख्या लिखा वैसा लिख देना है और 11 है माइनस है 6 तो 11 - 6 11 - 6 11 6 जाएंगे 5 और 13 है तो ठीक है। चलो अगला सॉल्व करो। अगला कौन सा नंबर है 9 नंबर 8 नंबर है 8 नंबर सॉल्व करते हैं। हाँ पहले क्या करना पड़ेगा हमें देखिए रोशनी 1/2
पुराना हो गया सब, करिए ना जल्दी से। फिर 3/4 प्लस 1 सही 1/3 बराबर क्या होगा? देखते ही पता चल जाता है ये सरल है, ये सरल है, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। क्या है ये? क्या करना पड़ेगा? सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। बदल देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 3 बताइए, हमें रोशनी बताएंगी यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर इसका सॉल्व करो, क्या होगा सरल? पूरा बोलो, 4 हाँ ठीक है। अब जो जोड़ो इसको, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है, और ये तो तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालते बनता है। देखो सीखो, यहाँ पे तीनों नंबर को लिख देंगे, ठीक है ना? ओके। फिर हमें सबसे छोटी संख्या ऐसी ढूंढनी पड़ती है जिससे कम से कम एक संख्या विभाजित हो जाए। तो पहले 2 ले लेते हैं, तो 2 से 2 एक कम, कट जाएगा ना, और 2 दूना रियल है, 3 कटेगा क्या? 2 के पहाड़ में 3 आता है क्या? नहीं आता। ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 ही हो जाएगा। अब फिर से ऐसी कोई संख्या बताओ जिससे कम से कम एक संख्या कट जाए। तो 2 ही है हमारी, तो ये 1 ही रहेगा, 2 एक कम, और 3 ही रहेगा, ठीक है। फिर कोई संख्या बताओ जिससे कम से कम एक संख्या कटे। तो 1 से कोई मतलब नहीं। बात समझ में आई? अब जो यहाँ रहेंगे उनको क्या कर देना है? 3 दूना 6 दूना, ये बात समझ में आई? तो नीचे क्या रहा है? शांत रहो ना, एक बार बोलना है बस, जब पूछे तब बोलना, ये में पीछे पड़ जाओ। दूसरा चालू करो, नेक्स्ट जिसका आ गया है। क्या हो गया ये क्या है? एलसीएम। क्या है? क्या है ये? अब हमको क्या करना पड़ा, इसका पहाड़ा पढ़ना है कि ये आ जाए 2 छक्का, और इसमें गुणा कर देना ऊपर। लिखो नहीं आ रहा है, समझो पहले, इसका पहाड़ा पढ़ोगे ये आए। कोई आए ये तो, अभी कोई नहीं आए हैं। 2 छक्का 12 है ना? आओ 6 आएगा, 6 गुणा इसमें करोगे ऊपर 1 में 6 का 6 क्या बताइए? 2 छक्के और आ गया, अब 6 का, फिर से 4 का पहाड़ा पड़ा 12 आ जाए, 4 2 8 4 पे आए 3 आया, 3 का गुणा ऊपर 3 से, 3 त्रिकाएं प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 3 का पहाड़ा पड़ा 12 है, 3 चौको, ये चौको, तो 4 का गुणा 4 से, 4 चौको 16। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। 6 और 9, 9 6 15, और 15 16 31। चलो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो फिर से जोड़ो। ये 6 होगा, 9 6 15, 15 6 21 की 1 हासिल आया, 2 हासिल आया, 2 और 1, ये वाला सरल है, ठीक है ना? और नीचे क्या आ गया? 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। दिया आंसर? हेलो,
मजदूरों से पूछ रहे हैं, मजदूर यदि आप कॉन्टेक्ट पर बुलाए तो उन्हें सही बात कर लेते, 3-4 दिन हो गया इनका आए नहीं लेंगे मजदूर, बुलाइए बुलाइए। आज अच्छा ठीक ठीक है। हैं? ठीक, चलो देखते ना कौन सा नंबर था अपना, 8 नंबर। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें जो आंसर दिया कैसा दिया है, एक सही एक 7/12, दूसरा दिया है 3 सही 7/12, तीसरा 2 सही 7/12, अगला दिया है एक सही 5/12। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइनली भाग देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो ठीक है 31 में हम भाग दे दें किसका, 12 दूना 12 तिया कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा, 11 में 4 गया 7 और 2 में 2 गया। इसको लिखें कैसे, बराबर हो जाएगा हमारा, 2 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो 2 सही 7/12, 7 क्या कर 2 बार पूरा पूरा भाग गया ना, तो 2 सही कितना बचा है 7, 7 में भाग किसका देना है, ये 7/12 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर सॉल्व करो, बहुत सिंपल है। ये 9वां बाकी है, 9वां ही सॉल्व करो, चलो पहले 9वां क्या कहता है, 4 सही 1/4, 7 सही 3/4, माइनस 3 सही 2/, जी जी सामने देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्या देखा हमने यहाँ भिन्न है कैसा हमारा मिश्र भिन्न, इसको क्या करना पड़ेगा पहले, सरल भिन्न, क्या करना पड़ेगा। तो क्या होगा बताइए, 4 चौको 16 और 1 बटा आर्यन, देखो इधर क्या होता है जब इस तरह से भिन्न रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, 4 का गुणा 7 में और इसको जोड़ना है, 4 7 28, 28 3 31, तो क्या हो जाएगा 31/4, ठीक है, माइनस ये क्या 4 क्या है 12 तो हाँ 14/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा पता करना है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए कॉमन बात आ गई, तीनों चीजें क्या हो गई कॉमन, तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर वाले को उसी तरह से लिख दीजिए। अब एक बार फिर देखिए यहाँ क्या है प्लस भी है और माइनस भी है, पहले एक बार प्लस कर लो फिर एक बार माइनस, तो प्लस प्लस 2 ही है, दोनों जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए 7 और 1 हो गया और 7 कितना हो गया 8 हो गया, 3 और 1 ये बात समझ में आई, -14/4, अब घटा दीजिए 8 में 4 गया 4 हो गया और 4 में 1 गया 3 हो गया बटा, अभी और काटना है तो उसे कट जाएगा, काटेगा नहीं कटेगा काटेगा, तो काट दीजिए। इसमें कुछ आंसर क्या आया पहले देख लो, आंसर वही बटन में आया है और सही वाले में, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 कितना बचा 1 बचा 14 हो जाए 2 सत्ते आया क्या 17/, ये 17 तो बटा तो दिया है 17/2 आंसर, तो हमें भाग देना पड़ेगा, तो कितने बस 17/,
2 अट्ठे बराबर क्या हो जाएगा 8 सही 1 बटा, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के। करना क्या जब भी टाइम मिले तो आप जैसे आते भी है ना, अगर समय रहता है तो दरअसल काम नहीं करना, क्या करना है इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, ठीक।